वेज कोड 2019 में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? क्या बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होना कंपलसरी है? तो इसका सिंपल आंसर है नो। ये एक मिथ है, ये एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। वेज कोड 2019 में वेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है वेजेस और दूसरा कैटेगरी है नॉन वेजेस। वेज 2019 रूल 15 के अकॉर्डिंगली नॉन वेज कंपोनेंट जो है आपके सीटीसी का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि नॉन वेजेस कंपोनेंट के सीटीसी का 50% से ज्यादा है तो जो भी एक्सेस ऑफ 50% होगा वो एक्सेस अमाउंट वेजेस में जाके ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अमाउंट वेजेस में जाके ऐड हो जाएगा। और यही लीगल फाउंडेशन है वेज 2019 रूल 50 का। अब वेज कंपोनेंट आपके सीटीसी का 50% या 50% से कम भी रह सकता है, लेकिन नॉन वेज कंपोनेंट यानी एक्सक्लूडेड आइटम्स वो मैंडेटरीली 50% या 50% से कम होना ही चाहिए। 50% से ज्यादा वो नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपका बेसिक सैलरी 22% है, अलाउंसेस 40% है, वेरिएबल 21% है और एम्प्लॉयर पीएफ और ग्रेचुइटी 17% है। ये सब मिला के आपके सीटीसी का 100% होता है। लेकिन यदि आप इसको ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दे, वेजेस, नॉन वेजेस यानी एक्सक्लूडेड आइटम और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, तो वेजेस में बेसिक जो सिर्फ 22% है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो 17% है, बाकी अलाउंसेस और वेरिएबल मिला के 61% होता है। न्यू डेफिनेशन रूल 50 क्या बोलता है कि आपका जो नॉन वेज कंपोनेंट है, जो एक्सक्लूडेड कंपोनेंट है, वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस में ये 61% है। दैट मीन्स 11% ज्यादा है। ये 11% कंपल्सरीली आपके वेजेस कंपोनेंट यानी बेसिक सैलरी में शिफ्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी आपका बेसिक सैलरी जो आज 22% है उसमें ये 11% ऐड हो जाएगा। ये दोनों मिला के आपका बेसिक सैलरी 33% तक पहुंच जाएगा। मतलब आपका बेसिक सैलरी एग्जैक्टली 11% से जंप कर जाएगा बिना किसी सैलरी इंक्रीमेंट, बिना किसी प्रमोशन के। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ये कॉर्पोरेट कंपनीज ये जो एक्सेस या डिफरेंस अमाउंट है वो वेरिएबल से लेगा कि अलाउंसेस से लेगा? मोस्ट लाइकली सारे कंपनीज अलाउंसेस से ये डिफरेंस निकाल के बेसिक सैलरी में ऐड कर सकते हैं। इसके प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली का जो नया सीटीसी का स्ट्रक्चर हो सकता है वो है बेसिक 33%, अलाउंसेस जो पहले 40% था अब वो 29% हो जाएगा, वेरिएबल पहले 21% था अभी भी 21% है, नो चेंज, एम्प्लॉयर पीएफ और ग्रेचुइटी पहले भी 17% था अभी भी 17% ही रहेगा। तो यदि आप इस एग्जांपल को देखें तो वेरिएबल पे को ये टच नहीं करेंगे और ये फुल्ली कंप्लायंट है एज पर वेज 2019। आप इसको लीगली चैलेंज नहीं कर पाएंगे। आपके स्क्रीन में मैं एक नियर रियल सीटीसी और पे स्लिप के स्ट्रक्चर को एज एन एग्जांपल दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आप इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि इससे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को क्या नुकसान है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो सीटीसी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेज 2019 है। स्क्रीन के राइट साइड में अब जो सीटीसी स्ट्रक्चर डिस्प्ले है वो एक टेंटेटिव न्यू स्ट्रक्चर है। यदि आप इसमें देखेंगे तो जो एक्सेस 16% है वो 16% आपके वेज कंपोनेंट में जाके ऐड हो गया है, यानी आपके बेसिक सैलरी में जाके ऐड हो गया है। अब इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेचुइटी कंट्रीब्यूशन पर पड़ेगा। ओवरऑल यदि देखें मंथली टेक होम सैलरी 15,000 से कम हो गया है, ग्रॉस पेमेंट ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज से कम हुआ है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश किया है दो चीजें बताने के लिए कि एक तो मिथ है कि आपका जो बेसिक है वो 50% आपके सीटीसी का होना चाहिए। एक्चुअल रूल ये है कि नॉन वेज कंपोनेंट वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो 50% से ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट आपके वेजेस में जाके ऐड होंगे और वो ऐड होने के बाद वो जो टोटल अमाउंट है या टोटल परसेंटेज है वो 50% या उससे कम भी हो सकता है। दूसरा, आपके टेक होम सैलरी पे 7 to 12% इमीडिएट डेंट पड़ सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।